हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2। हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो करते हैं। पहले ये क्वेश्चन लिखा है 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये लिखा है हमको। तो अब हमें क्या करना है कि x की जो वैल्यू है वो इधर ले जाएंगे। जो x है हमारा उसको हम इधर ले जाएंगे। तो हम क्या कर लेंगे, x यहाँ प्लस का है और इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और ये 2 प्लस का है और प्लस लिख दिया। और ये 3 का है हमारा माइनस का है। तो जब ये इस साइड आएगा इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3। तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 5। समझ आया। 2x में से हमने माइनस किया x, तो x आ गया, और 3 और 2 को प्लस किया तो 5 आंसर आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है x की वो है 5। ओके, अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, सेकंड वाले में x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी और इसमें जैसे करना था। तो देखो यहाँ दिया है 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2 x माइनस 14, ये हमको क्वेश्चन दिया है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक चीज हम कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 का। देखो लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड। बोथ साइड मतलब दोनों साइड हमको 2 का मल्टीप्लाई करना है। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय 2 वी गेट। ओके, हमको इस इक्वेशन के दोनों साइड 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 यहाँ लिख देंगे। ओके, 5x प्लस 7/2 ये है हमारी फर्स्ट। तो यहाँ देखो 5x प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ये है हमारा सेकंड वाला। तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 x माइनस 14। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं, हम इस 2 से इस 2 को डिवाइड दे सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई 5x से करते हैं पहले, फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 7/2 से करेंगे। ऐसे ही कर लेते हैं। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल टू, ये 2 का इससे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3/2 x, और फिर आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 14। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस हमारा यहाँ लगा था, प्लस यहाँ पे तो प्लस है तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा दिया। ओके, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10x, प्लस इससे ये काट देंगे तो आ जाएगा 7, इससे ये हम डिवाइड दे देंगे तो 3x, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28। ओके, अब क्या करेंगे, x की जो टर्म है वो इस साइड ले जाएंगे। तो 10x माइनस 3x, माइनस का हो गया, इस साइड हमारा ये प्लस का था, इस वजह से माइनस 28 और माइनस का 7 हो जाएगा। हमने ये जो नंबर वाला टर्म है वो इस साइड ले आए, प्लस का था माइनस का हो गया। तो अब इसमें से जब माइनस करेंगे तो आएगा 7x, और जो इससे हम इसको प्लस करेंगे तो आएगा 35 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर दिया, और साइन माइनस का आएगा x माइनस 35/7। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का 5 आंसर। 7 7 5 35। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3/6। ये हमको दिया है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, देखते हैं। इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। दोनों साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड, किससे करना है, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। देखो इक्वेशन का ये शॉर्ट फॉर्म होता है EQ, ये और इक्वेशन EQ एंड एक्स। तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, पर ये है इसका शॉर्ट फॉर्म, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, ये तो ऐसा ही लिख बता दिया। इक्वेशन y 6, हम इस इक्वेशन के दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो फर्स्ट है ये, फिर ये, फिर ये, प्लस लगा है, इस वजह से 6 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 x माइनस 3 इज इक्वल टू 6 x
अपॉन 3 और फिर आ जाएगा प्लस 6 और 1 इज इक्वल टू 6x माइनस 3 अपॉन 6 आ गया। अब कर देंगे इससे इसको डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो आ गया हमारा 2 6x प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x माइनस 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12x प्लस 2 प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 3। अब हम x की जो टर्म है वो इस साइड लेकर जाएंगे, तो 12x तो है ही पहले से, ये x है तो माइनस का हो जाएगा इधर आके, और माइनस 3 ये भी लिखना था हमको, प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 3। तो देखो इससे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11x, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आएगा प्लस 8 माइनस 3। ओके, अब 11x इक्वल टू माइनस 3 माइनस 8, 11x इनको जो हम क्या कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा माइनस का 11, x माइनस 11 अपॉन 11, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें इसको चेक करना है कि इसका आंसर ये -1 सही आया या नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। ये तो हमने आंसर निकाला है, अब यहाँ लिखेंगे चेक। चेक करने के लिए पहले तो हम ये इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, क्या है 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 6, ये इक्वेशन दी है। अब इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे, x की वैल्यू है वो हम जहाँ जहाँ पर हमारा x है वहाँ वहाँ हम पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो 6x की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू -1 माइनस 3 अपॉन 6। अब इनको सॉल्व करते हैं, माइनस का 6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 6, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब क्या करेंगे, ये जो है इसको देखो -6 प्लस 1 तो हो जाएगा ये माइनस का 5 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लेट कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ऊपर -5 प्लस 3 -4 अपॉन 6, ये कैसे आया देखो, सब जो एलसीएम लिया 3 आया, 3 से 3 में हमने डिवाइड दिया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किया 5 में तो -5 आया, 1 का डिवाइड दिया 3 में और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब इनका आ जाएगा -2 अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 6, ये आ गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये हमने निकाल दिया, अब इसका तो और कुछ होगा नहीं, 2 अपॉन 3 है इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा तो -2 अपॉन 3। ये हमें ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर ऐसा भी करना हो कि हम पहले LHS निकाल लें, जैसे कि हमें ये दो टर्म दिए हैं ना, ये एक LHS RHS, तो हम पहले LHS भी निकाल सकते थे और RHS, पहले ये फिर ये, तो हमने क्या किया, हमने साथ साथ में निकालनी, LHS भी निकालते गए और RHS भी निकालते गए। इतना इतना जो हिस्सा है ना ये हमारा LHS का है इतना, और ये जो हिस्सा है वो हमारा RHS का है। ओके, तो LHS और RHS दोनों बरोबर आएंगे, तो इसका मतलब है इसका जो आंसर है x की वैल्यू -1 वो एकदम क्या है, करेक्ट है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 ब्रैकेट 7 अपॉन 2, ये हमको दिया है। अब इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें ये हमको दिया है तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो 5x अभी -2 है, -2 का हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा -4x, 2 2 जा 4 माइनस का माइनस x का x, अब इसका इससे करेंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस का 14। ओके,
2 7 जा 14 और प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आ जाता है। ओके, आप ये समझ सकते हैं कि अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जितने भी हैं वो साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारा प्लस का था तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस का था तो प्लस हो गया। ओके, अब इसका भी सेम हम ऐसे ही कर देते हैं तो आ जाएगा 6x - 2 प्लस 7/2, ये आ गया। ओके, अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x से x माइनस कर देंगे तो x प्लस 14 इज इक्वल टू, इससे क्या करेंगे हम यहाँ पे देखते हैं, इनका हम एलसीएम ले सकते हैं। जैसे कि ये 6x है और इसके नीचे 1 ऐड कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, इसे हम माइनस लगा देते हैं, 2 आ गया। ठीक है, और इनका एलसीएम 2 आ गया, इससे करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो 2 आएगा और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 आ गया। अब इससे इसका करेंगे तो 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा 3/2, 3/2 आ गया। और साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा यहाँ पे, क्योंकि नंबर प्लस का बड़ा है। ये माइनस का था ना, ये इसके साथ है, ये माइनस का प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 3 एंड साइन उसका आएगा जो हमारा नंबर बड़ा है। तो 7 बड़ा था तो 7 का साइन प्लस आ गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, जो x की टर्म है वो इस साइड हम लेके आ जाते हैं। ये जैसे कि x है 14 6x माइनस x और ये 3/2, 14 5x माइनस 3/2, ये आ गया, ये प्लस का है, प्लस 3/2। अब ये जो प्लस का है वो इस साइड ले जाएंगे, 14 अपॉन में 1 लेट कर लेते हैं हम और माइनस 3/2, 5x तो आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 28 माइनस 2 से 1 3, 5x इनका जब हम माइनस करेंगे तो 25/2 आएगा, 5x ये वही चल रहा है हमारा। अब देखो, अब ये x कहाँ है हमारा, मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, 25/2 इस साइड आया तो डिवाइड का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/5 x। ओके, और इससे ये कट गया 5 बार, 5 1 5, 5 5 25, तो जो x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, लिख देते हैं x = 5/2। आंसर, x की वैल्यू 5/2 आ गई है। अब क्या करना है, अब हमें इस क्वेश्चन में करना है चेक करेंगे कि इनकी जो वैल्यू है x की वो सही निकली है या फिर नहीं। तो देखो इक्वेशन क्या थी, 5x - 2, चेक लिखते हैं यहाँ पे, -2 2x - 7 2 3x - 1 प्लस 7/2। ओके, अब हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि LHS की पहले निकाल लें फिर RHS की, या फिर हम दोनों की साथ में भी निकाल सकते हैं, तो हम साथ में निकाल लेते हैं। ओके, तो हमें ये देखो लिख लिया हमने इसकी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे या तो हम पहले LHS की वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS हमारा क्या है, 5x - 2 2x - 7, ये हमको LHS गिवन दिया गया है। ओके, अब हम यहाँ जो हमारी ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये देखो ये वैल्यू दी है हमें x की, हमने फाइंड की थी ना 5/2, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, x 5/2 -2 2 5/2 -7, 5 5 25/2 -2, इस 2 से 2 कट जाएगा, 5 - 7 25/2 -2, इससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -2, 25/2 -4, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4। अब हम क्या करेंगे, अब लेट कर लेंगे अपॉन में 1, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा इसका एलसीएम 25 प्लस, तो इसका जो आंसर आएगा 33/2 आ जाएगा। ओके, अब हमने LHS फाइंड कर लिया, अब हम करते हैं RHS फाइंड करते हैं। RHS क्या है, 2 3x - 1
प्लस 7/2। ये हमें RHS दिया है, देखो ये है, तो यहाँ पुट करते हैं 3 5/2 -1 प्लस 7/2। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अब देखो ये है, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 5 3 15/2 -1 प्लस 7/2। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का 1 लेट किया हमने, 2 एलसीएम आया 15 -2 आ गया प्लस 7/2। अब क्या करेंगे, इससे हम इसको कट कर देंगे, इसको इससे कट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 15 -2, इससे हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 13 प्लस 7/2। ओके, अब यहाँ 1, अब इनका ले लेते हैं एलसीएम, आ जाएगा 2, एलसीएम इनका हम लेंगे 2 आ गया हमारा। अब इससे 13 प्लस 7, जैसे इससे किया तो 2 आएगा, तो 26 आ जाएगा। 26 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33/2। तो देखो हमें LHS और RHS बिल्कुल क्या है, सेम है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है x की वो हमारी करेक्ट है। ओके, तो यहीं पे देखो हमारे इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं खत्म। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।